देखिए बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है द एलिमेंट विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द एलिमेंट विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल कंसेप्ट, जैसे हम एग्जांपल अगर ले लो, एग्जांपल H है और यहाँ बॉन्ड लगा हुआ है Cl। तो Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है बेटा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम लोग जो भी बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे हम लोग बॉन्ड बना देते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे। अब इसको देखने से ये तो लग रहा है कि जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, वो एकदम सेंटर में है, पर सेंटर में ऐसे रहता नहीं है बेटा, ठीक है, सेंटर में ऐसे नहीं रहता है। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा रखता है, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं ऐसे फॉर्मेशन ये। अब देखिए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन किसी तरफ खींचा हुआ है, क्लोरीन की तरफ। इसलिए इसके ऊपर बेटा आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो हाईली नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर बेटा होमो एटॉमिक एलिमेंट्स है, होमो एटॉमिक्स, जैसे कि H2, अब इसके बीच में जो बॉन्ड है बेटा ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों ही एलिमेंट सेम है, दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो इक्वली अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से बराबर होगा। दोनों तरफ से क्या होगा बेटा, बराबर होगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये नॉन पोलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर। तो जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस is highly polar, highly polar, ठीक है। और जब भी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे होंगे, हेटेरो, उसमें पोलैरिटी का चांस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। लेकिन उसमें भी अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर सम, वो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। अब कुछ आयंस के साइज की बात कर लें, आयनिक साइज की बात कर लें, ठीक है। तो आयनिक साइज में आपको ध्यान रखना है, एनायन साइज इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एंड ग्रेटर देन केटायन। न्यूट्रल इज ग्रेटर देन केटायन। टेक ए सिंपल एग्जांपल, एनायन अगर हम कोई ले लेते हैं, जैसे एनायन हमने ले लिया S-2, न्यूट्रल ले लिया S, ठीक है। अगर यहां केटायन हम लेते हैं Al+3, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो सल्फर का क्या होगा, साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। सल्फर का साइज क्या होगा, सबसे S-2 का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा इन कंपेयर टू सल्फर, इन कंपेयर टू Al+3। अब सिर्फ यहां पर मैं एनायन, न्यूट्रल और केटायन की बात कर दिया। अगर सिर्फ मैं एनायन लेता हूं, सिर्फ ओनली एनायन, आई टेक ओनली एग्जांपल ऑफ एनायन, N-3, ओके, O-2, ओके, एंड H-1, ठीक है। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। पर चार्ज क्या है, डिफरेंट। चार्ज क्या है बेटा, डिफरेंट। एक के पास -3, एक के पास -3, एक के पास -1। तो जिसके पास चार्ज नेगेटिव में, एनायन में ज्यादा होगा, उसका साइज क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। N-3 ग्रेटर देन O-2 ग्रेटर देन F-1, ठीक है बेटा। ये आपका किसकी बात हो गया, एनायन की बात हो गई।
अब आते हैं हम कैटायन की बात कर रहे हैं। ठीक है, L plus 3, Mg plus 2 एंड Na plus। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट साइज ऑफ Na plus is greater than Mg plus 2 is greater than Al plus 2। ठीक है, अब इस पे कैटायन में जिसका ऊपर चार्ज कम रहेगा वो उसका साइज क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। एनायन वाले में उल्टा था, जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा। यहाँ पे जिसका साइज कम, जिसके ऊपर चार्ज कम होगा वो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसको नोट करिए तुरंत। ठीक है, देखिए आप लोग को कुछ मैंने बताया होगा आपको। अगर एटॉमिक नंबर याद है बेटा किसी भी एलिमेंट्स का, अगर एटॉमिक नंबर आपको लर्न है तो आप किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप, पीरियड, वैलेंसी वगैरह सब कुछ आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल अगर ले लेता हूं बेटा, कॉपर, तो फिर कोबाल्ट भी ले लूं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 6 टिटेनियम, बर्लियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट 27। ठीक, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 27। ठीक है, अब ये आपका जा रहा है किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। इसका ब्लॉक हो जाएगा बेटा डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। मैक्सिमम इसमें सेल कौन सा है, मैक्सिमम नंबर सेल या 4। इसका पीरियड हो जाएगा बेटा 4। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वाले में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 3 वाले में 2 + 6 8 8 7 15। ठीक है, और इसके यस में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा 2 8 15 2, 2 8 15 2। किस ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, ग्रुप बता देंगे आपको। अब ये बेटा D7 में चला गया, D7 में चला गया। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है बेटा कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ऐसे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमारा जब बनता है ये S ब्लॉक होता है, ये D ब्लॉक होता है और ये P ब्लॉक होता है। इसके बीच में F ब्लॉक होता है जिसको हम नीचे यहाँ रखा है। तो यस के बाद डी आ रहा है, यस में 2 ग्रुप होता है बेटा, 1 और 2। उसके बाद आपका डी आता है, तो डी में अगर 7 आ गया तो 2 ये वाला भी जुड़ेंगे, यानी ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, 7 है ये तो क्या हो जाएगा 2 + 7, यानी ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा 9। ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा 9। ठीक है, तो आपने पीरियड भी बता दिया, ग्रुप भी बता दिया, ब्लॉक बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। अगर बेटा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के चक्कर में अभी मत पढ़िए, अभी मैं डिटेल में आपको क्लास 12 में डी ब्लॉक चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको मैं बताऊंगा उसमें। ठीक है, उसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे तो मैं अलग से बता दूंगा उसको। ठीक, अब इसमें मैं आपसे पूछ लूं अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये दो एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 का भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड, ये भी कंप्लीटली फिल्ड, ये भी कंप्लीटली फिल्ड। अब डी में बेटा 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल बेटा 3 जो है ये आपके अनपेड हो गए। 3 जो हो गए, अब क्या हो गए बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बता दिया कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने। ठीक है, इस तरह आप बेटा पीरियड्स, ग्रुप्स, ब्लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे डिस्कस आसानी से कर सकते हैं। आपको जो फार्मूला मैंने बताया S² PS² वाला, उससे आप लोग आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला जो लोग एब्सेंट थे एक बार और देख लें, मैंने फार्मूला बताया था S²
PS स्क्वायर, S स्क्वायर मतलब स्कूल स्क्वायर, पब्लिक स्कूल स्क्वायर, दिल्ली पब्लिक स्कूल स्क्वायर और फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट सेल में केवल 1s होता है, दूसरे सेल में बेटा आपका 2s और 2p होता है, उससे ज्यादा नहीं। 3 में आपका 3s होता है और 3p होता है और 3d होता है। 4 में आपका 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। और 5 में आपका सेम वही चीज 5s, 5p, 5d एंड 5f। 6 में आपका सेम वही चीज 6s, 6p, 6d एंड 6f। 7 में भी आपका सेम वही 7s, 7p, 7d एंड 7f। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, ऐसे मूव कराते हुए ठीक है, ऐसे या फिर इसको ऐसे भी ये वाला थोड़ा घुमाने में आपको गलती हो सकता है, लेकिन ये आसान है। स्कूल स्क्वायर, पब्लिक स्कूल स्क्वायर, दिल्ली पब्लिक स्कूल स्क्वायर, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, यस यस 2 बार, पी यस 2 बार, डी पी एस 2 बार, एफ डी पी एस 2 बार, ठीक। अभी मैंने बोला 1 में केवल 1s, फिर 2 आ जाएगा 2s, फिर 2p है, फिर 3s है। ठीक है बेटा, p आ चुका है, 2p, 3p होगा, 3s आ चुका है, 4s होगा, 3p आ चुका है। अब 3 में d का होता है, 3d लिखेंगे, 3p आ चुका है, 4p लिखेंगे बेटा, 4s आ गया तो 5s आ लिखेंगे, 3d आ चुका है, यहाँ 4d लिखेंगे बेटा, 4p यहाँ पे है, 4p आ चुका है, 5p लिखेंगे यहाँ पे, yes फिर से आएगा 6, 5s हो चुका है, 6s आएगा बेटा। यह कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है बेटा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ 4d है, यहाँ क्या लिखोगे 5d, यहाँ 5p है तो लिखोगे 6p, 6 यस आ चुका है 7s, यह 4f आ चुका है तो 5f, 5d आ चुका है तो 6d, उसके बाद p आ गया 6p हो चुका तो 7p और 8s नहीं होता है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। s का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2। ठीक है, बढ़ते जाइए 14 10 6 2 14 10 and 6। You can add it 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 16 18 20। 20 10 30 36 38 48 54 56 56 10 56 और 14 70 80 86 88 88 10 98 98 plus 4 102 102 plus 10 112 112 plus 6 118। You can write the electronic configuration of atomic number 118। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।